हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। पीएचपी की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 25th ट्यूटोरियल है और आज हम इस ट्यूटोरियल में वेरिएबल स्कोप के बारे में स्टडी करने वाले। वेरिएबल स्कोप को हम पीएचपी में कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में आज डिटेल में इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करने वाले। वेरिएबल स्कोप में हम वेरिएबल स्कोप के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले। पहला जो है वो है ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स और दूसरा है लोकल स्कोप वेरिएबल्स। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वेरिएबल स्कोप इन पीएचपी। पहले हम यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का स्टडी करते हैं। मैं पहले यहाँ पर एक फंक्शन राइट करता हूँ। पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। $a नाम का एक वेरिएबल में यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ और उसे 10 जो वैल्यू है वो असाइन कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन राइट करेंगे जिसका नाम नंबर होगा और उसमें हम इस $a नाम के वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर इको की मदद से प्रिंट कराएंगे। हम यहाँ पर इस फंक्शन में जो हमने इस फंक्शन के बाहर जो वैल्यू डिक्लेयर की है उसे यहाँ पर उस फंक्शन में हम उस फंक्शन में हम यहाँ पर लेंगे और उसे यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इस फंक्शन के बाहर हम इस वैल्यू को फिर से एक बार प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर हमने जो ये $a = 10 ये वैल्यू ली है, वेरिएबल a को हमने जो 10 वैल्यू असाइन की है वो यहाँ पर फंक्शन के बाहर है। मतलब ये हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन आप इस फंक्शन में जो है वो यहाँ पर उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट नहीं करा सकते। हमने यहाँ पर इको $a लिखा है, लेकिन हम जब यह इस प्रोग्राम को अपने ब्राउज़र पर अपने क्रोम पर रन करेंगे तब यहाँ पर ये एरर दे देगा। और हमने इस फंक्शन के बाहर जो इको $a इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा है दूसरी बार, वहाँ पर ये क्लियरली प्रिंट होगी। लेकिन हमारे इस फंक्शन में भी यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि हमने जो $a है उसको यहाँ पर फंक्शन के बाहर इनिशियलाइज किया हुआ है, इसलिए हम उस वैल्यू को फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पर इस वैल्यू को अपने फंक्शन में एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे। उस कीवर्ड का यूज़ कर आप ग्लोबली जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज की हुई है उसे हम यहाँ पर अपने फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। हमने ये जो $a यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है इसे हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसके बाद हम लोकल वेरिएबल को देखते। अब मैं यहाँ पर जो $a यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है, अब इस $a को मैं यहाँ पर इस फंक्शन में इनिशियलाइज करूँगा। तो देखिए मैंने नंबर नाम के फंक्शन में यहाँ पर $a = 10 ये वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज की है। अब हमारा जो आउटपुट होगा उसमें $a नाम का वेरिएबल हमने फंक्शन में इनिशियलाइज किया हुआ है वो यहाँ पर इस फंक्शन में ही प्रिंट होगा। हमने जो इस फंक्शन के बाहर यहाँ पर इको $a इसे प्रिंट करने के लिए राइट किया है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने इस वेरिएबल को एक फंक्शन में यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसलिए उस वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप अगर इस प्रोग्राम को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, रन कराएंगे अपने क्रोम पर, तो ये यहाँ पर इस फंक्शन में जो हमने वैल्यू प्रिंट की है वहाँ पर आपको ये वैल्यू दे देगा, लेकिन इस फंक्शन के बाहर जो हमने प्रिंट कराई है उसे वहाँ पर आपको ये एरर दे देगा।
तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने VS कोड में और इस प्रोग्राम को हम अपने VS कोड में रन कर कर देखते। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम को यहाँ पर राइट करते और देखते ही पहले हम यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल के प्रोग्राम को राइट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर PHP का जो सिंटैक्स है उसे यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और उसे यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अब हम इस PHP के सिंटैक्स में हम यहाँ पर अपना पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे $a इज इक्वल टू 20। अब हम यहाँ पर एक नंबर नाम का जो फंक्शन है उसे यहाँ पर बनाएंगे। नंबर नंबर्स और हम यहाँ पर इस $a नाम का जो वेरिएबल है उसे यहाँ पर प्रिंट करेंगे इको $a। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं नंबर्स नंबर्स सर्कुलर ब्रेसेस सेमीकोलन। और हम यहाँ पर फिर से एक बार $a नाम का जो वेरिएबल है उसे यहाँ पर प्रिंट कराते $a। अब हम तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले कहा था कि $a नाम का जो ये वेरिएबल है वो यहाँ पर हमने फंक्शन के बाहर यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है। इसलिए हमारा ये जो $a नाम का वेरिएबल है वो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल है। और वो अगर हम फंक्शन में यहाँ पर एक्सेस करेंगे और उसे यहाँ पर अगर प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो ये वेरिएबल है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। लेकिन हम इस फंक्शन के बाहर अगर इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो हमारा ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर प्रिंट होगा। तो चलिए हम इस फाइल को यहाँ पर सेव करते और अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते। तो हम यहाँ पर अपने फाइल का नाम लिखते। पहले हमें यहाँ पर लोकल होस्ट डालना है और उसके बाद यहाँ पर हमारा फोल्डर का जो नेम है उसे डाल देना है PHP ट्यूटोरियल। अब हमें यहाँ पर हमारी जो ये फाइल है उसे यहाँ पर ओपन करेंगे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स की। तो देखिए दोस्तों, अनडिफाइंड वेरिएबल $a ऑन लाइन 7। तो हमने जो यहाँ पर अपने प्रोग्राम में चलते और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो $a दूसरी बार यहाँ पर प्रिंट किया था उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुकी है 20। हमारी वैल्यू है उसे यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया है और हमारी जो ये हमने प्रोग्राम में यहाँ पर वैल्यू प्रिंट की थी उसे यहाँ पर प्रिंट कराया है। अब हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्लोबल नाम का कीवर्ड को यूज करते ग्लोबल $a। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और देखते ही कि हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हुई है, लेकिन इको BR। अब हम दोनों वैल्यूज को अलग अलग लाइनों में यहाँ पर प्रिंट करेंगे। सेव। हमारी जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर एक ही लाइन में आई थी, हमने BR लगा कर उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर दो लाइनों में यहाँ पर बना दिया। तो देखिए दोस्तों, हमने ग्लोबल कीवर्ड की मदद से यहाँ पर जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था उसे हमने यहाँ पर हमारे फंक्शन में उसे डिक्लेयर किया है, प्रिंट कर दिया है। अब हम देख अब हम यहाँ पर अपने लोकल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल का जो प्रोग्राम है उसे यहाँ पर ट्राई कर कर देखते। लोकल वेरिएबल के प्रोग्राम को यहाँ पर ट्राई करने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्लोबल को कमेंट आउट करते और अपना जो वेरिएबल होगा उसे हम यहाँ पर फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे।
क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पर अब लोकल लोकल स्कोप में या हमें यहाँ पर लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमने डॉलर ए नाम का जो वेरिएबल है वो हमारे फंक्शन नंबर नाम के इस फंक्शन में हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और उसे वहीं पर हमने एक बार प्रिंट किया है और इसके बाद हमने फंक्शन के बाहर भी एक बार उसे प्रिंट किया है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये लोकल वेरिएबल है वो यहाँ पर कहाँ पर प्रिंट होता है। अब हम यहाँ पर इसे एक लाइन लगा देते और उसमें लिखते फर्स्ट वेरिएबल। और यहाँ पर लिखते हैं सेकंड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल। हमने जो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो डॉट लिया है वो हम यहाँ पर कॉन्केटेनेशन के लिए यूज़ करते। अगर हमें स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉन्केटेनेशन करना होगा तो हम यहाँ पर डॉट का हम यूज़ कर सकते। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में क्या आंसर आता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट वेरिएबल हमने जो फंक्शन में यहाँ पर इस वेरिएबल को प्रिंट किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो के आ चुका है, लेकिन आपने फंक्शन के बाहर जिस वेरिएबल को प्रिंट किया था वो वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट होके नहीं आया है। वहाँ पर सिर्फ वो जो लाइन हमने प्रिंट कराई थी वो यहाँ पर लिख कर आई है और हमें एक एरर मिली है, अनडिफाइंड वेरिएबल $a ऑन लाइन 12।